वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन एंड स्टॉक मार्केट। सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग होती कैसे है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि शेयर मार्केट एक सट्टा बाज़ार है, एक गैम्बलिंग है। कुछ लोग कहते हैं ये एक जुआ है। कुछ लोग इसे अपना प्रोफेशन मानते हैं, कुछ लोग इसमें डेली ट्रेडिंग करते हैं। और किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है स्टॉक मार्केट में, क्या है एक्सचेंज, किसको हम एनएससी बोलते हैं, किसको हम बीएससी बोलते हैं, किसको बुल बोलते हैं, किसको बियर बोलते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें स्टॉक ब्रोकर चाहिए होता है। स्टॉक ब्रोकर वो होते हैं जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा उनको ऑथराइज किया जाता है कि किसी भी ट्रेडिंग के लिए किसी का भी हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं कि एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो है, धन है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें हम अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत से लोगों को ये जानकारी है कि केवल डीमैट अकाउंट खोलने से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। डीमैट अकाउंट में भी दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक डीमैट अकाउंट हमारा जब खुलता है तो उसमें एक डीपी अकाउंट होता है और एक पूल अकाउंट होता है। पूल अकाउंट वो अकाउंट होता है जब भी किसी शेयर को हम परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद 3 दिन तक वो हमारा शेयर पूल अकाउंट में रहता है। पूल अकाउंट को मैनेज स्टॉक ब्रोकर करता है। 3 दिन के बाद वो स्टॉक हमारा जब सेटलमेंट हो जाता है, सेटलमेंट होने के बाद वो अकाउंट में हमारे शेयर उठा करके डीपी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। डीपी अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जो एक तरीके से बैंक में हम कभी लॉकर अपना कर लेते हैं, तो लॉकर में जो भी अपना पैसा वगैरह रखते हैं उसको हम सिर्फ अपनी ही की से खोल सकते हैं। उसी तरीके से डीपी में जब शेयर हमारा शिफ्ट कर दिया जाता है तो वो अकाउंट का डीपी, उसमें जो पड़े हुए हमारे शेयर हैं वो हमारे एक लॉकर की तरीके का काम करते हैं। वो जब भी आज कल 2 साल बाद 10 साल बाद जब भी हम उसको यूज़ करना चाहेंगे तो हम अपने शेयर को सेल कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपके डीपी अकाउंट से शिफ्ट होकर के पूल में आकर के सेल हो जाएगा और सेटलमेंट के बाद आपको उसका क्रेडिट आपके अकाउंट में, जो अकाउंट आपने डीमैट अकाउंट खुलवाने के समय पे लिंक कराया होगा, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमारे यहाँ 4 तरह के एक्सचेंज हैं जिसमें ट्रेडिंग की जाती है। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी के रूप में जानते हैं। इसमें स्टॉक्स की और ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। कुछ लोगों को शायद ऑप्शन के बारे में ना पता हो, ये हम किसी और वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो एनएससी में स्टॉक और ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें भी स्टॉक्स की ट्रेडिंग की जाती है। एक अकाउंट है एमसीएक्स, इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड मेटल से रिलेटेड इसकी ट्रेडिंग की जाती है। चौथा एक्सचेंज है एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसमें ग्वार, हल्दी, जीरा, धनिया, इनकी ट्रेडिंग की जाती है। एनएससी में 2 तरीके के इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के अंदर कई सेक्टर लिस्ट होते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, ऑयल एंड गैस, पावर, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सीमेंट सेक्टर, रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, मीडिया। ये अलग अलग सेक्टर के हिसाब से हर सेक्टर में अलग अलग शेयर लिस्ट किए जाते हैं। जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है मॉनिटर पर, उसमें जो भी सेक्टर दिखाई दे रहा है इनका अपना पर्टिकुलर खुद का एक इंडेक्स भी है। जैसे आईटी है तो आईटी इंडेक्स है, एफएमसीजी है तो एफएमसीजी का भी एक इंडेक्स है, फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल का इंडेक्स है, पीएसयू है, उनका अपना इंडेक्स है, पावर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, सबके अपने अपने एक इंडेक्स भी हैं। आइए हम उस टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, स्टॉक। क्या स्टॉक होता है, स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग होती है, कहाँ से आता है जिसको हम शेयर बोलते हैं कि हम शेयर परचेज़ कर रहे हैं, हम शेयर सेल कर रहे हैं। उन किसी ने कहा मैंने वो शेयर परचेज़ किया है, मैंने ये शेयर सेल किया है। क्या है ये शेयर, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। कोई भी कंपनी, जैसे डेली की यूज़ की हम अपनी चीज़ों के बारे में अगर ध्यान दें, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, आईटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, ये इन्हीं सारी कंपनियों से रिलेटेड शेयर आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। कैसे भी वहाँ पहुँचे,
होता क्या है, जब भी कोई कंपनी को अपने कैपिटल की आवश्यकता होती है, वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, कंपनी को बड़ा बनाना होता है, कंपनी को और ग्रो करना होता है, उसके लिए उसको फ़ंड की आवश्यकता होती है। वो फ़ंड कहाँ से मैनेज होता है? फ़ंड को मैनेज करने के लिए, फ़ंड को कलेक्ट करने के लिए वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराने के लिए जाते हैं। जब वो लिस्ट कराते हैं तो एक आईपीओ नाम से, पहले उसका नाम शेयर नहीं होता, उसको आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ के नाम से उसको लिस्ट किया जाता है, जिसे हम परचेस कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट जिसके पास होता है उस आईपीओ में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आईपीओ में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको वो मिल ही जाए। एक टाइम होने के बाद उसकी एक लिस्ट की डेट रखी जाती है, उस डेट पर वो लिस्ट होता है। जिस दिन वो लिस्ट हो जाता है वो आपके टर्मिनल पर एक शेयर के रूप में दिखाई देने लगता है। अब हम उस कंपनी में उसको परचेज़ कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, फंड के हिसाब से हर कोई व्यक्ति अपना-अपना ट्रेड करना स्टार्ट करता है। इसके बाद एनएससी जिसका मैंने नाम लिया था, एनएससी और बीएससी। एनएससी के अंदर निफ्टी और निफ्टी बैंक, ये 2 एक्सचेंज हैं जिसमें इनके इंडेक्स में भी ट्रेडिंग की जाती है, ऑप्शन की भी ट्रेडिंग की जाती है। ऑप्शन के बारे में फिर कभी हम किसी और दूसरे वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। एनएससी के अंदर निफ्टी 100 है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 का मतलब निफ्टी के अंदर 500 अच्छी कंपनियों को लिस्ट कर दिया गया है। सभी सेक्टर में ऑलरेडी वो शो करती हैं, लेकिन ये टॉप की 500 कंपनियों को उसमें रखा गया है। टोटल एनएससी में 2721 ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्ट हैं, लेकिन उसमें से 500 जो वो अच्छी कंपनियां हैं जिसको निफ्टी 500 के अंदर रखा गया है, उस 500 से भी बेहतर कंपनियां जिनको हमने निफ्टी 100 में रखा गया है, उससे 100 से भी और बेहतर कंपनियां जो बेस्ट हैं वो निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट की गई हैं। निफ्टी 50 के अंदर जो शेयर लिस्ट हैं, जो कंपनियां लिस्ट हैं, उसमें ट्रेड करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शेयरों में हाई लिक्विडिटी होती है। हाई लिक्विडिटी होने के साथ साथ मैनिपुलेशन का बहुत कम होता है। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं डेली की। उस डेली की लिस्ट में आप निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर जितने भी शेयर आ रहे हैं, वो निफ्टी आईटी से भी रिलेटेड हो सकता है, एफएमसीजी से रिलेटेड हो सकता है, ऑटो से रिलेटेड हो सकता है, सीमेंट सेक्टर का भी हो सकता है, ऑयल एंड गैस का भी हो सकता है। वो सारे सेक्टरों को निकाल करके उसमें से जो भी कंपनियां बेस्ट हैं, टॉप 50 कंपनी जिनको ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है, वो उसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर हमें मिलती हैं ट्रेडिंग करने के लिए। वो सबसे बेस्ट होती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स बेस्ट रहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि हाई लिक्विडिटी होती है, इसमें ना के बराबर मैनिपुलेशन होता है, लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, और इनमें ट्रेडिंग करने के लिए हमें अपना खुद का एक रिसर्च भी करना पड़ता है। रिसर्च करना भी चाहिए। आपका पैसा है, इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें। स्टॉक को जब भी सेलेक्ट करें, उस कंपनी की निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में से आपको ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी ग्रो कंटिन्यू कर रही है कि नहीं कर रही है। शेयर में परचेज़ करते समय आपको ये ज़रूर देखना है कि क्या शेयर ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या जिस समय आप शेयर को परचेज़ कर रहे हैं वो अपने बिल्कुल हाई पे चल रहा है, टॉप पर चल रहा है, उस समय आप उसको परचेज़ करने जा रहे हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है, अपना रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी 50 में भी स्टॉक परचेज़ करते समय ये ज़्यादा सेफ़ होते हैं। तो सेफ़ होने का मतलब ये नहीं कि इसमें लॉस हो ही नहीं सकता, लॉस भी होता है। क्यों? क्योंकि गलत जगह पर अगर आपने एंट्री ले ली तो लॉस भी हो सकता है इन शेयरों में। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडर किस तरीके से होते हैं। 2 तरीके की ट्रेडिंग इसमें करने के लिए लोग होते हैं, एक जिनको हम ट्रेडर कहते हैं और दूसरे वो जिनको हम इन्वेस्टर कहते हैं। ट्रेडर वो होते हैं जो आज मार्केट खुलने के बाद देखा कौन सा शेयर तेज़ चल रहा है, कौन सा शेयर रुका हुआ है, तो जिस शेयर में उनको समझ में आया कि हाँ इसमें मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने उसमें जाकर 100, 50, 200, 1000, 500 जितने भी शेयर परचेज़ करने उन्होंने परचेज़ कर लिए, और मार्केट क्लोज़ होने से पहले उनसे उस पर प्रॉफिट बुक करके उससे एग्ज़िट हो गए। इनको ट्रेडर कहते हैं। डेली का खरीदना बेचने का काम ट्रेडर का होता है। इसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है।
दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का काम ये होता है कि वो बस निगाह रखते हैं अच्छी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनी में कौन सी उनको अंडर वैल्यूड शेयर दिख रहे हैं, उसमें वो एक अमाउंट के साथ वो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर परचेज़ करते हैं और लंबे समय के लिए उसको होल्ड करते हैं। लंबे समय को होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स को हम इन्वेस्टर भी कहते हैं और उसको पोजिशनल ट्रेडर भी कहते हैं। शेयर परचेज़ करने के बाद लंबे समय तक जब कोई कंपनी के शेयर आप अपने पास रखते हैं तो कंपनी प्रॉफिट में जब भी आती है, जब भी उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है क्वार्टरली, तो कंपनियां बोनस भी देती हैं, कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं। बोनस शेयर के रूप में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के और 1:5 का बोनस डिक्लेयर किया गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास 100 की जगह 500 शेयर आपके हो गए, 1 की जगह 5 शेयर हो गया, यानी कि वो 5 गुना आपके शेयर हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस शेयर का रेट भी वहीं पर रहेगा, शेयर के रेट को 5 टाइम्स नीचे कर दिया जाता है। किसी शेयर का सपोज़ मान लीजिए रेट 500 रुपये था और 1:5 का बोनस अगर दिया गया है तो उस शेयर का रेट भी 100 रुपीज़ का ही रह जाएगा। कुछ कंपनियां डिविडेंड ही देती हैं। डिविडेंड पैसे के रूप में दिया जाता है, जो भी शेयर होता है उस शेयर के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। मान लेते हैं कोई कंपनी ने आपको डिविडेंड घोषित किया रिजल्ट आने के बाद कि 10 रुपये का डिविडेंड हम देंगे। 10 रुपये का डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि एक शेयर पे 10 रुपये का डिविडेंड आपको दिया जाएगा। तो आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास 1000 रुपये का डिविडेंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये अमाउंट आपके उसी अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है जो अकाउंट आपने डीमैट अकाउंट खुलवाते समय अपना लिंक कराया था, वही सेविंग अकाउंट। उस सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट कंपनी उस अमाउंट को क्रेडिट कर देती है। इस तरीके से ये दो ट्रेडिंग करने के लिए लोग हैं जिसे हम ट्रेडर और इन्वेस्टर कहते हैं। जब आप ट्रेडिंग करें तो आपको मन में ये प्लान होना चाहिए कि हमें ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे की, कि हमें एक तरीके से इन्वेस्टर बन करके ट्रेडिंग करनी है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, आज ले लिया फिर हम उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, इसका डिविडेंड भी मिलता रहेगा आपको प्रॉफिट के रूप में। दो तरीके से इनकम होती है, एक डिविडेंड के रूप में और एक आपको शेयर ग्रो करता रहता है, वो भी उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती रहती है। 500 रुपये का शेयर आपने लिया और 5 साल उसको रखा, 2 साल 3 साल रखा आपने, तो 500 का शेयर मान लीजिए 700 हो गया, 800 हो गया, तो आपके उस शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही है और आपको डिविडेंड भी क्रेडिट होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस बारे में जानकारी मिल गई होगी कि शेयर मार्केट है क्या, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, किन स्टॉकों में सेल बाइंग परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है, इस बारे में आपको आज जानकारी मिल गई होगी। कोई भी डाउट अगर कोई भी मन में हो, कुछ अगर आपकी समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में लिखें, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली मार्केट का व्यू आपको शाम को 9 से 9:30 बजे के बीच में मिल जाता है। लास्ट की वीडियो आप अवश्य देखें, लास्ट की रील इंस्टा पर भी हैं, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं। जो भी मार्केट में मैंने व्यू दिया वो ऐसे ही मार्केट ने एज इट इज़ सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, जो टारगेट बताए उस टारगेट को अचीव मार्केट ने किया। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, जिससे आपको अपडेशन मिलता रहे। नेक्स्ट संडे को हम ये सीखेंगे वीडियो में कि कैसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, क्या स्टॉप लॉस होता है, कैसे एग्जिट करना है, कहाँ पर हमें अपने लेवल को सेट करना है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, और हम इसमें और बेस्ट चीज़ को सीखेंगे कि हमें किस स्टॉक में परचेज़ करना है, किससे हमें एग्जिट करना है। थैंक यू।